सुनहरी राजकुमारी और बहादुर राजकुमार। एक दूर के जादुई रज्या में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी एलारा। उसके लंबे काले बाल, चमकते आंखें और सुनहरी जैसी मुस्कान थी। सब उसे सुनहरी राजकुमारी कहते थे क्योंकि जब भी वो हंस देती थी आसमान के बादल भी सुनहरे हो जाते थे। राजा के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो रोज महल के गार्डन में फूलों को पानी देती, चिड़ियों से बातें करती और सबका दुख दूर करती थी। लेकिन महल के दूर एक अंधेरी पहाड़ी पर रहता था जादूगर मोरवियन, जिसे राजकुमारी की रोशनी से जलन होती थी। उसने सोचा, जब तक यह रोशनी जिंदा है मेरा अंधेरा कभी नहीं बढ़ेगा। एक रात मोरवियन ने जादुई तूफान बुलाया और महल पर अपना जादू छोड़ा। राजकुमारी एलारा उस तूफान के बीच आई और सबको बचाने के लिए खुद पे जादू ले लिया। अगले पल ही वो एक सुनहरी मूर्ति बन गई। महल में सब रो दिए और पूरा रज्या उदास हो गया। दूसरे रज्या में एक वीर और ईमानदार राजकुमार एड्रियन रहता था। जब उसने एलारा के जादू के बारे में सुना, उसका दिल भर आया। उसने कहा, मैं जुसे वापस जिंदा करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। एड्रियन ने अपनी सफर शुरू की। पहले उसने तारों में जंगल पार किया जहां हर पेड़ बोलता था। उन पेड़ों ने एक जादुई पंख दिया जो उसकी रक्षा करेगा। फिर उसने बर्फीली नदी पार की जहां एक जादुई मछली ने उसे कहा, सिर्फ दिल से सच्चा प्यार ही इस जादू को तोड़ सकता है। एड्रियन ने मछली को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। आखिर में वो अंधेरी पहाड़ी तक पहुंच गया। वहां मोरवियन उसका इंतजार कर रहा था। मोरवियन बोला, तेरे जैसी रोशनी मेरे जादू के आगे कुछ नहीं। एड्रियन ने कहा, अंधेरा कभी रोशनी को मिटा नहीं सकता। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। बिजलियां चमक रही थी, आसमान गूंज रहा था। जब मोरवियन ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति छोड़ी, एड्रियन ने अपनी ताकत से नहीं, अपने प्यार और ईमान से उसे हरा दिया। उसने एलारा के पास जाकर कहा, तुम्हारी रोशनी हम सबके लिए उम्मीद है। उसके आंसुओं का एक बूंद राजकुमारी पर गिरा और वो धीरे धीरे जीवित हो गई। पूरा रज्या खुशियों से भर गया। महल फिर से रोशन हो गया। एलारा और एड्रियन ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर महल के सामने जादुई डांस किया। उनके पास आसमान के बादल सुनहरे और गुलाबी रंगों में ढल गए। उस दिन के बाद से रज्या में कभी अंधेरा नहीं छाया। लोग कहते हैं, जहां दिल साफ हो वहां अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। अंत, सुनहरी राजकुमारी और बहादुर राजकुमार की अमर प्रेम कहानी। कहानी का शीर्षक, डायनासोर का आखिरी दोस्त। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसान नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब अजीब जीव रहते थे। उन सब में सबसे बड़ा और ताकतवर था टायरो, एक विशाल डायनासोर। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। टायरो दिखने में डरावना था, लेकिन दिल से बहुत दयालु था। वह किसी छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर किसी जानवर का बच्चा खो जाता तो वही उसे ढूंढकर उसकी मां तक पहुंचाता। लेकिन बाकी डायनासोर उसकी अच्छाई को नहीं समझते थे। सब उससे डरते थे। टायरो हर सुबह सूरज के साथ उठता और नदी किनारे जाकर पानी पीता। फिर वह आसमान में उड़ते पंछियों को देखता और सोचता, काश मैं भी किसी के साथ खेल पाता। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसने झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे पास गया और देखा, एक छोटा सा शाकाहारी डायनासोर का बच्चा लीलो कांप रहा था। उसका पैर एक पेड़ की जड़ों में फंस गया था। टायरो ने अपने बड़े बड़े पंजों से पेड़ को धीरे धीरे हटाया और लीलो को बाहर निकाला। लीलो डर के मारे पहले भागने लगा, पर टायरो ने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। लीलो हर दिन टायरो से मिलने आता और वे दोनों साथ में खेलते, नदी में कूदते, पत्थर फेंकते और छुपन छुपाई खेलते। टायरो को पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। एक दिन आसमान अंधेरा हो गया। बादल नहीं थे, लेकिन धुआं और राख उभर रही थी। धरती हिलने लगी, पहाड़ों से आग और पत्थर निकलने लगे। ज्वालामुखी फट चुका था। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लीलो बहुत छोटा था, वह नहीं जानता था किस दिशा में भागे। टायरो ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और जोर से दौड़ने लगा।
लावा उसके पीछे पीछे बह रहा था। पेड़ जल रहे थे, पर वह नहीं रुका। नदी के पास पहुंचकर उसने लीलो को पार वाली पहाड़ी पर चढ़ा दिया। भागो लीलो, ऊपर चढ़ जाओ। और तुम? लीलो रोते हुए बोला। टायरो मुस्कुराया। मुझे यहीं रहना होगा, लेकिन जब तक तुम जिंदा रहोगे मेरी दोस्ती जिंदा रहेगी। अगले ही पल लावा ने सब कुछ घेर लिया। लीलो दूर से देखता रहा। उसका बड़ा दोस्त धीरे धीरे आग और धुएं में गायब हो गया। हजारों साल बाद जब इंसान धरती पर आए, उन्होंने एक विशाल पत्थर जैसी हड्डी पाई। वो टायरो का कंकाल था। पास ही एक छोटे डायनासोर की मूर्ति जैसी आकृति भी मिली, जैसे वह उसके पास बैठा हो। वैज्ञानिकों ने उस जगह को दोस्तों की घाटी, वैली ऑफ फ्रेंडशिप नाम दिया। लोग कहते हैं जब रात को हवा बहती है तो वहां अब भी एक हल्की सी दहाड़ सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दया में होती है और दोस्ती समय से बड़ी होती है। एक बार की बात है, नीलवन के घने और जादुई जंगल के बीच एक चन्नी सरोवर था। उस सरोवर का पानी इतना साफ था कि आसमान का चांद और तारे उसमें अपना चेहरा देखते थे। जब रात होती तो चांद की रोशनी पानी पर ऐसे बिखर जाती जैसे चांदी के टुकड़े तैर रहे हो। इस सरोवर में एक पारी जैसी हंस रहती थी। सब उसे स्वान फेरी हंसिका कहते थे। हंसिका के पंख सेफ्ट और कुमाल थे, बिल्कुल दूध जैसे चमकदार। जब वो पानी में तैरती तो उसके पंखों से निकली हर बूंद चमक उठा करती थी, जैसे आसमान से कोई तारा जमीन पर गिर गया हो। उसकी आवाज मीठी थी और जब वो गीत गाती तो पेड़ों के पत्ते तक नचे लगते थे। सब उससे प्यार करते थे। मछलियां, कमल के फूल और हवा तक उसके गीत में खुशबू भर देती थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। चांद की रोशनी कम पड़ गई और चन्नी सरोवर अंधेरा होने लगा। हंसिका ने देखा कि पानी अब पहले जैसे नहीं चमक रहा। थोड़ी देर बाद चंद की परी आसमान से उतर कर आई। उसने हंसिका से कहा, हंसिका, चन्नी सरोवर का दिल, उसका नूर कोई चुरा ले गया है। अगर वो वापस न मिला तो ये सरोवर हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो देगा। हंसिका के दिल में चिंता भर गई। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगी, पर चन्नी सरोवर का नूर वापस लाऊंगी। अगली सुबह वो उड़ान भरती हुई अंधेरे जंगल की तरफ गई। वहां हवा ठंडी थी, पेड़ सूखे और सब कुछ धुंधला। जंगल के बीच एक कला सरोवर था जहां एक काला हंस रहता था। उसका नाम था रविन। रविन पहले एक सेफ्ट हंस था, पर जलन और गुस्से ने उसके पंख काला कर दिया था। उसने हंसिका से नूर चुरा लिया था ताकि कोई भी उससे ज्यादा सुंदर ना लगे। हंसिका ने धीरे से कहा, रविन, सुंदरता चुरा कर नहीं मिलती, जब दिल साफ होता है तभी रोशनी मिलती है। पर रविन हंस पड़ा, मैं तुम्हारे जैसे कभी नहीं बन सकता, ये नूर मेरा है अब। उसने नूर को एक काले पत्थर के अंदर बैंड कर दिया। हंसिका ने अपने पंखों से एक चांदी का आंसू गिराया। जैसे ही वो आंसू पत्थर पर गिरा, पत्थर पिघलने लगा, नूर बाहर आया और उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल चमक उठा। रविन के दिल में पहली बार दाढ़ और प्यार दोनों महसूस हुए। उसने हंसिका की तरफ देखा और बोला, मैं गलत था हंसिका, मैं भी रोशनी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हंसिका मुस्कुराई। हर दिल में रोशनी छुपी होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। रविन के पंख धीरे धीरे सेफ्ट होने लगे और वो वापस एक कोमल हंस बन गया। दोनों मिलकर चन्नी सरोवर लौट आए। जैसे ही नूर पानी में मिला, सरोवर के फूल खिल उठे, मछलियां उछलने लगी और आसमान सितारों से भर गया। हंसिका ने आंखें बैंड करके कहा, जब तक प्रेम, दया और माफी इस संसार में है, तब तक चन्नी सरोवर कभी अंधेरा नहीं होगा। आज भी जब चांद चन्नी सरोवर पर चमकता है तो दो हंस, एक हंसिका और एक रविन, पानी पर साथ तैरते हैं। उनके पंख से गिरती हर बूंद चमक कर नई परियों का जन्म देती है।